पहलगाम पर आज के 3 एक्शन की आपको खबर बता दें। आज एनआईए की टीम फिर पहलगाम की बेस्तरन घाटी में आतंकी हमले की जगह जाकर जांच को आगे बढ़ाएगी। आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए एलजी मनोज सिन्हा उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। दिल्ली में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक एनएसबी में कल हुए बड़े बदलाव के बाद हो रही है। कल खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को एनएसएबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस बीच हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, कल हम इसी वक्त बात कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। कल एक के बाद एक बैठकें हुई। आपसे सवाल है कि कुछ बड़ा होने वाला है तो ये कब होगा, एक्शन कैसे होगा? और जाहिर तौर पर आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल क्या रणनीति दिखाई दे रही है? स्पेस बंद करना एक बड़ा संकेत, एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा संकेत और संदेश है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एयर स्पेस भारत ने बंद कर दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। भारत को तो ये एक्शन लेना ही था और भारत ने एक्शन ले भी लिया है एयर स्पेस बंद कर कर। लेकिन कल जो सीसीएस की बैठक हुई है, उस सीसीएस की बैठक के साथ साथ जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई, उसमें ये बात सही है कि कास्ट सेंसस को जो है सेंसस के साथ जोड़ा गया है। लेकिन उसमें सीसीएस की बैठक में जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर रिव्यू किया गया है। पहलगाम अटैक के बाद आज बॉर्डर एरिया को लेकर वो भी हुआ, और उसके साथ साथ किस तरीके का एक्शन होगा आगे आने वाले दिनों में, उसको लेकर जो है चर्चा हुई है। लेकिन इस बात को अभी सीक्रेट रखा गया है जब तक ऑपरेशन जो है नेहा सक्सेस नहीं हो जाएगा। जैसे ही ऑपरेशन सक्सेस होगा, उसकी जानकारी सरकार के द्वारा या जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाएगी। हम सबको याद है, इससे पहले उरी की घटना के बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो डीजी एमओडी ने आकर जो है वो जानकारी दी थी, और उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई। हम सब जानते हैं कि एयरफोर्स की तरफ से उसके जानकारी को साझा किया गया था, और उसके बाद हम सब ने देखा एयर स्ट्राइक का वीडियो। तो खैर सबके पास थे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के जो वीडियो है वो कुछ दिनों बाद जो है वो सभी पब्लिक डोमेन में भी आए। अब देखना यह है कि सैन्य कार्रवाई जो है वो कितनी बड़ी होगी, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से कितनी बड़ी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं कि जो आतंकियों की बची कुची जमीन है उसको भी खत्म कर देंगे, और साथ ही साथ जो सजा मिलेगी आतंकियों को और उनके सरगनाओं को, वो उनकी कल्पना से परे होगी। तो इस बार ये माना जा सकता है कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, किस टारगेट पॉइंट पे किया जाएगा, ये सब जो है सेना को देखना है। लेकिन कब होगा, ये मुझे लगता है जल्द ही आपको देखने को और सुनने में आएगा कि भारत की द्वारा जो है आतंकी ठिकानों पर आतंकियों के जो सरगना है, जो उनको पनाह देते हैं, वहां पर जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्योंकि भारत के जो 26 लोगों का निधन हुआ है इस आतंकी हमले में, भारत की ही नहीं पूरे विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन मिल रहा है आतंकवाद के खिलाफ जो है लड़ाई को और तेज और पुरजोर तरीके से लड़ने के लिए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच पाकिस्तान में भारत के संभावित एक्शन को लेकर अटकलें तेज हैं। एक बड़े घटनाक्रम में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। इस फैसले का ऐलान आधी रात को किया गया। आधी रात का यह फैसला बताता है कि पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से खलबली है। यह फैसला यह जाहिर करता है कि पाकिस्तान सरकार को आर्मी से ज्यादा आईएसआई पर भरोसा है। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, ये फैसला चौंकाने से ज्यादा पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाता है और इस बात पर पूरा तरीके से स्टैंप लगाता है कि आईएसआई पर हर बार की तरह इस बार भी वो भरोसा कर रहे हैं। 29 अप्रैल देर रात को पाकिस्तान के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनके हस्ताक्षर से एक लाइन का ये आदेश पारित किया गया कि आईएसआई के जो प्रमुख हैं उन्हें एडिशनल चार्ज एनएसए का दिया जाता है। इसके पीछे फौरी तौर पर अगर आप देखें तो दो तीन बड़े रीजन हैं कि अभी जिस तरह से पूरी जो हलचल है उसकी कमान आसिम मुनीर के हाथ में है, और आगे किस तरह की कार्रवाई होगी भारत की तरफ से उससे जो निपटना है, और कहीं जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको उसका नियंत्रण से ज्यादा सेना का नियंत्रण है। इसीलिए प्रधानमंत्री के नीचे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है पाकिस्तान के, उनकी इनकी जिम्मेदारी भी आईएसआई के प्रमुख को दे दी गई है। तो ये सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना की बौखलाहट है, और वो चाहती है कि आने वाले दिनों की जो चीजें होती होंगी वो उनके नियंत्रण में रहें
पॉलिटिकल लीडरशिप इस पूरे मामले को अपने हाथ हाथ में नहीं ले ले। तो सीधे ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान इस तरह की चीजें पहले भी करता रहा है। और इस वक्त आप देखें पाकिस्तान की जो तीनों सेनाएं हैं वो पूरा भारत के किसी भी संभावित हमले को लेकर अपनी तैयारी को चाक चौबंद लगातार कर रही हैं। चाहे समुद्री मोर्चे पर नौसेना की उनकी तैयारी हो, सारे उनके युद्ध पोत हाई सी में इस वक्त तैनात हैं। इसी तरह से उनकी जो वायुसेना है वो हाई अलर्ट पर है। तो थल सेना जमीन की बात करें तो लगातार फॉरवर्ड इलाकों में मूवमेंट है। और अब आज भी लगातार 7वें दिन पाकिस्तानी सेना ने लगातार एलओसी पर और उसके अलावा आईवी पर लगातार देर रात फायरिंग की है। तो पाकिस्तान की जो बौखलाहट है उसे लगातार इस बात को समझ में आ रहा है कि भारत जिस तरह की घेराबंदी कर रहा है चौतरफा, चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो या फिर सैन्य स्तर पर, किसी भी वक्त ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी ठीक कार्रवाई है।